हमारा टॉपिक है कैनाल सिस्टम इन स्पंजेस, स्पंजों में नाल तंत्र। स्पंजेस पोरीफेरा फाइलम से बिलोंग करते हैं। सभी स्पंजेस की बॉडी पर लार्ज नंबर ऑफ अपर्चर्स होते हैं या बहुत सारे छेद होते हैं जिनके थ्रू पानी बॉडी के अंदर जाता है और फिर जो पानी बॉडी के अंदर जाता है वो क्रिस क्रॉस कैनाल के एक सिस्टम के थ्रू वो जिनको हम सम्मिलित रूप से कैनाल सिस्टम कहते हैं उनके थ्रू वो अंदर फ्लो करता है और ये पॉरीफोर्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। तो स्पंज की जो जल परिसंचरण प्रणाली है मतलब कैसे अंदर की तरफ वाटर सर्कुलेट करता है उसे हम कैनाल सिस्टम कहते हैं। क्लियर। स्पंज का कैनाल सिस्टम में क्या है कि पानी कुछ अपर्चर्स होते हैं बॉडी पर, कुछ छेद होते हैं जिन्हें ऑस्टिया कहते हैं, उनके थ्रू पानी अंदर आता है। तो जब पानी अंदर आता है तो उसके साथ फूड भी आता है, तो भोजन का अधिग्रहण हो जाता है उसके कारण। और श्वसन गैस विनिमय मतलब अंदर जो पानी आता है तो वो ऑक्सीजन लेकर के आता है और बाहर जाने वाला पानी कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के जाता है, तो श्वसन गैस विनिमय भी हो जाता है। और जो भी शरीर का उत्सर्जी पदार्थ होता है उसको बाहर जाते हुए पानी के साथ में फेंक दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये भोजन के अधिग्रहण, श्वसन, गैस विनिमय और उत्सर्जन में भी मदद करता है। पानी की धारा के प्रवेश और बाहर निकलने के लिए स्पंज की शरीर की सतह पर कई छिद्र कैनाल सिस्टम के मुख्य घटक होते हैं। हमने जब पोरीफेरा के बारे में पढ़ा था तो ये देखा था कि पोरीफेरा की बॉडी पर बहुत सारे छोटे छोटे छेद होते हैं जिनके थ्रू पानी अंदर जाता है। उन छेद को हम क्या कहते हैं? ऑस्टिया कहते हैं। तो शरीर के अंदर पानी का प्रवाह रिक्त स्थान की एक निश्चित प्रणाली के माध्यम से बहता है जहां अंदर आने वाले पानी के साथ आई भोजन सामग्री को ग्रहण कर लिया जाता है और बाहर जाने वाले पानी में उत्सर्जक सामग्री बाहर भेज दी जाती है। कैनाल सिस्टम के टाइप्स में देखते हैं हम, 4 टाइप का कैनाल सिस्टम होता है: एस्कोन टाइप, साइकोन टाइप, ल्यूकोन टाइप और रेगोन टाइप। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे एस्कोन टाइप के कैनाल सिस्टम के बारे में। ये सिंपलेस्ट टाइप का कैनाल सिस्टम होता है और ल्यूकोसोलिनिया और दूसरे होमोसीला में पाया जाता है। बॉडी की सरफेस पर ये जो आपको यहाँ पर छेद दिख रहे हैं इनको हम बोलते हैं ऑस्टिया। तो बॉडी की सरफेस पर बहुत सारे अपर्चर्स या छेद होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? ऑस्टिया कहते हैं। और इन ऑस्टिया के थ्रू पानी अंदर की तरफ जाता है और ये जो कैविटी आपको दिख रही है इसको हम बोलते हैं स्पंजोसील। तो ऑस्टिया से पानी अंदर जाता है और स्पंजोसील में आता है और स्पंजोसील में होते हुए पानी फिर ये जो अपर्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं ऑस्क्यूलम। तो ऑस्क्यूलम के थ्रू होता हुआ ये बाहर चला जाता है। तो देखिए, पानी आया, ऑस्टिया के थ्रू अंदर की तरफ गया, फिर स्पंजोसील में गया और ऑस्क्यूलम के थ्रू होता हुआ ये बाहर चला जाता है। तो इस तरफ वाटर जो एस्कोन टाइप का कैनाल सिस्टम है उसमें वाटर फ्लो कुछ इस तरीके का रहता है। अब ये जो ऑस्कुलम है ये क्या होता है? डिस्टल एंड या दूरस्थ सिरे पर प्रेजेंट होता है स्पंज की बॉडी के, और ऑस्टिया के थ्रू वाटर एंटर करके स्पंजोसील में आता है और ऑस्कुलम के थ्रू ये बाहर जाता है। क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं साइकोन टाइप का कैनाल सिस्टम। ये साइकोनॉइड स्पंज की विशेषता होती है और साइफा और ग्रेंशिया में इस टाइप का कैनाल सिस्टम पाया जाता है। अब इसमें बॉडी वॉल क्या होती है? फोल्डेड हो जाती है। दिख रहे हैं आपको? बॉडी वॉल फोल्डेड हो जाती है। ठीक है। और क्या बनाती है? इनकरेंट कैनाल और रेडियल कैनाल बनाती है। ये जो कैनाल आपको दिख रही है जो बाहर से तो खुली या अंदर से बंद है उसे बोलते हैं इनकरेंट कैनाल, और ये वाली कैनाल देखिए इसको हम बोलते हैं रेडियल कैनाल। क्लियर। तो 2 टाइप की कैनाल बन जाती है बॉडी वॉल की फोल्डिंग से, एक तो इनकरेंट कैनाल होती है और एक रेडियल कैनाल होती है। क्लियर। और ये जो है, अब ये जो रेडियल कैनाल है ये स्पंजोसील में ओपन होती है और किसके द्वारा ओपन होती है? एपोपाइल के द्वारा ओपन होती है। क्लियर। तो दोनों टाइप की जो कैनाल्स होती हैं वो कुछ माइन्यूट पोर्स होते हैं और उनके थ्रू इंटरकनेक्टेड रहती है जिन्हें हम बोलते हैं प्रोजोपाइल। तो आप देखिए यहाँ पर ये तो हुई यहाँ ऑस्टिया हुए, ये क्या हो गई? इनकरेंट कैनाल हुई, और ये वाली क्या हो गई? रेडियल कैनाल हो गई। तो इनकरेंट कैनाल और रेडियल कैनाल ये कम्युनिकेट किसके थ्रू करती है? ये करती है प्रोजोपाइल के थ्रू। यहाँ जो आपको छेद दिख रहे हैं उसको बोलते हैं प्रोजोपाइल। तो इनकरेंट कैनाल और रेडियल कैनाल इन दोनों का कनेक्शन तो किसके थ्रू होता है? प्रोजोपाइल के द्वारा। और रेडियल कैनाल स्पंजोसील में किसके द्वारा ओपन होती है? एपोपाइल के द्वारा ओपन होती है। क्लियर। तो इस टाइप से यहाँ पर प्रोजोपाइल्स और एपोपाइल्स प्रेजेंट होते हैं। अब जो इनकरेंट पोर्स हैं जिनको हम ऑस्टिया कहते हैं ये बॉडी की आउटर सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। और ये इनकरेंट कैनाल में ओपन होते हैं। तो यहाँ देखिए ऑस्टिया हैं वो ओपन कहाँ होंगे? इनकरेंट कैनाल में ओपन होते हैं। और इनकरेंट कैनाल जो होती हैं वो यहाँ पर देखिए ये जो प्रोजोपाइल है इनके थ्रू कहाँ जाती है? रेडियल कैनाल में ओपन होती है।
तो यहाँ पानी ओस्टिया के थ्रू अंदर आकर इनकरेंट कैनाल में जाता है, फिर प्रोजोपाइल के थ्रू रेडियल कैनाल में आता है, फिर एपोपाइल के थ्रू कहाँ चला जाता है, स्पंजोसील में चला जाता है, फिर ऑस्कुलम से होता हुआ बाहर निकल जाता है। तो देखिए पानी आएगा डर्मल ओस्टिया के थ्रू इनकरेंट कैनाल में एंटर करता है, फिर प्रोजोपाइल के थ्रू रेडियल कैनाल में जाता है, फिर एपोपाइल के थ्रू स्पंजोसील में चला जाता है और फिर ऑस्कुलम से होते हुए बाहर निकल जाता है। क्लियर? तो ये है साइकोन टाइप का कैनाल सिस्टम। अब हम पढ़ते हैं ल्यूकोन टाइप का कैनाल सिस्टम। इस टाइप के कैनाल सिस्टम में रेडियल कैनाल जो है, यहाँ पर जो रेडियल कैनाल होती है वो मतलब डिवाइडेड हो जाती है स्मॉल राउंडेड और ओवल फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स में डिवाइड हो जाती है। और ये डिवाइड किस तरीके से होती है, बॉडी वॉल की फोल्डिंग होने के कारण क्या होता है, मतलब जो इसके पहले का कैनाल सिस्टम पढ़ा था साइकोन, इसमें बॉडी वॉल की फोल्डिंग हुई थी। अब और बॉडी वॉल फोल्डेड हो जाती है तो क्या होता है, रेडियल कैनाल जो है वो डिवाइड हो जाती है, स्मॉल राउंडेड और ओवल फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो ये ल्यूकिनॉइड स्पंज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है और स्पॉन्जिला के अंदर इस टाइप का देखा जा सकता है कैनाल सिस्टम। तो इनकरेंट कैनाल जो है वो फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स में प्रोजोपाइल के थ्रू ओपन होती है। तो ये देखिए ये इनकरेंट कैनाल है। तो इनकरेंट कैनाल जो है वो ओपन कहाँ हो रही है, इन फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स में ओपन होती है। ठीक है, किसके थ्रू ओपन होती है, यहाँ देखिए ये प्रोजोपाइल है तो प्रोजोपाइल के थ्रू ये यहाँ ओपन होती है। फिर फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स जो हैं वो कम्युनिकेट किससे करते हैं, देखिए फ्लैजिलेटेड चैम्बर है, ये कम्युनिकेट किससे करते हैं, एक्सकरेंट कैनाल से कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, किसके थ्रू करते हैं, ये करते हैं एपोपाइल के थ्रू करते हैं। ठीक है, तो एपोपाइल के थ्रू तो एक्सकरेंट कैनाल से कम्युनिकेट करते हैं और यहाँ जो प्रोजोपाइल है उसके थ्रू ये इनकरेंट कैनाल से कम्युनिकेट करते हैं। ओके, एक्सकरेंट कैनाल जो है वो कैसे बनती है, वो स्पंजोसील के डिवीजन से बनती है। तो यहाँ पर एक्सकरेंट कैनाल जो है वो स्पंजोसील के डिवीजन से बनती है और जो इन स्पंजेस के अंदर ऑलमोस्ट डिसअपेयर हो जाती है। तो इस प्रकार से एक्सकरेंट कैनाल कम्युनिकेट करती है बाहर की तरफ स्मॉल स्पंजोसील के थ्रू और ऑस्कुलम के थ्रू। तो देखिए बाहर की तरफ ये ऑस्कुलम के थ्रू, बाहर की तरफ यहाँ से पानी चला जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको स्पंजोसील बिल्कुल नजर नहीं आती है, ये डिसअपेयर हो जाती है। ओके, तो ये था ल्यूकोन टाइप का कैनाल सिस्टम। अब इस कैनाल सिस्टम में बहुत कॉम्प्लेक्सिटी देखी जा सकती है कैनाल में और इसको क्लासिफाइड फर्दर हम कर सकते हैं। इसका पहला टाइप होता है यूरीपाइलस टाइप। अब ये ल्यूकोन टाइप के कैनाल सिस्टम को हमने डिवाइड किया, उसमें फर्स्ट है यूरीपाइलस टाइप। इस टाइप में क्या होता है कि फ्लैजिलेटेड चैम्बर डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं ब्रॉड अपर्चर के थ्रू, जिसे हम बोलते हैं एपोपाइल। तो देखिए ये फ्लैजिलेटेड चैम्बर है, ये कम्युनिकेट करते हैं मतलब ये एक्सकरेंट कैनाल से एपोपाइल के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। तो देखिए एक्सकरेंट कैनाल से कम्युनिकेशन किसके थ्रू हो रहा है, एपोपाइल के थ्रू हो रहा है। तो फ्लैजिलेटेड चैम्बर एपोपाइल के थ्रू एक्सकरेंट कैनाल से कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, और इनकरेंट कैनाल जो है वो यहाँ पर पानी लेकर के आती है। ओके, तो इनकरेंट कैनाल जो है वो फ्लैजिलेटेड चैम्बर में प्रोजोपाइल के थ्रू पानी लेकर के आती है। तो देखिए यहाँ प्रोजोपाइल है तो इनकरेंट कैनाल जो है वो प्रोजोपाइल के थ्रू फ्लैजिलेटेड चैम्बर में वाटर लेकर आती है और यहाँ ये एपोपाइल के थ्रू एक्सकरेंट कैनाल से कम्युनिकेट करते हैं। तो ये होते हैं यूरीपाइलस टाइप का कैनाल सिस्टम होता है जो ल्यूकेनाइड नहर प्रणाली का सबसे सरल और सबसे प्रमुख प्रकार होता है। क्लियर? नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एफोडल टाइप का। इस टाइप के कैनाल सिस्टम में एपोपाइल से एक नैरो कैनाल निकलती है जिसे हम क्या बोलते हैं, एफोडस कहते हैं। एफोडस जो होती है फ्लैजिलेटेड चैम्बर को एक्सकरेंट कैनाल के साथ में कम्युनिकेट करवाती है। तो ये देखिए फ्लैजिलेटेड चैम्बर प्लस एक्सकरेंट कैनाल जो है इन दोनों को कनेक्ट करने का काम कौन करता है, एफोडस करती है। ओके, और यहाँ पे जो इनकरेंट कैनाल है वो क्या करती है, फ्लैजिलेटेड चैम्बर में वाटर लेकर के आती है। तो इनकरेंट कैनाल तो यहाँ पर वाटर लेकर के आएगी और ये जो फ्लैजिलेटेड चैम्बर है ये फ्लैजिलेटेड चैम्बर एफोडस के थ्रू जो है वो एक्सकरेंट कैनाल से कनेक्ट रहते हैं। ओके, अब है डिप्लोडल टाइप का कैनाल सिस्टम। कुछ स्पंजेस में एफोडस के अलावा एक दूसरी नैरो ट्यूब होती है जिसे हम प्रोसोडस बोलते हैं। अब आप देखिए ये तो एफोडस थी और ये है प्रोसोडस है। तो यहाँ पर दो ट्यूब हो जाती हैं और ये दोनों इनकरेंट कैनाल और फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स के बीच में प्रेजेंट होती है। ठीक है, किसके बीच में, इनकरेंट कैनाल और फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स के बीच में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट होता है रेगोन टाइप का कैनाल सिस्टम। डेमोस्पोंजिया में जो ल्यूकोनॉइड कंडीशन होती है वो लार्वल स्टेज जिसे रेगन कहा जाता है जो स्पॉन्जिला के अंदर पाया जाता है उससे डिराइव होती है।
इसमें बॉडी कैसी होती है, देखिए कॉनिकल शेप की बॉडी होती है, टेंट लाइक होती है और ऑस्कुलम की तरफ ये टेपरिंग होती है। इसमें स्पंजोसील जो होती है ओवल फ्लैजिलेटेड चैम्बर के थ्रू बॉर्डर्ड रहती है। यहाँ देखिए आप, ये ओवल फ्लैजिलेटेड चैम्बर है और ये एपोपाइल के थ्रू इनमें स्पंजोसील में इसकी ओपनिंग होती है। तो यहाँ ये एपोपाइल के थ्रू स्पंजोसील में इनकी ओपनिंग होती है। मेसेनकाइमा जो होता है वो कंसिडरेबली थिक होता है और ये ट्रावर्स्ड रहता है इनकरेंट कैनाल और सबडर्मल कैविटी से। तो ये देखिए, ये तो है आपकी सबडर्मल कैविटी होती है और इनकरेंट कैनाल है ये। तो इनकरेंट कैनाल और सबडर्मल कैविटी से ये ट्रावर्स्ड रहता है। वाटर एंटर करता है सबडर्मल कैविटी में, किसके थ्रू, ऑस्ट्रिया के थ्रू। तो ये ऑस्ट्रिया है, इन ऑस्ट्रिया के थ्रू वाटर कहाँ आता है, सबडर्मल कैविटी के अंदर आता है, ठीक है। फिर ये कहाँ एंटर करेगा, इनकरेंट कैनाल में एंटर करता है, जिसको हम प्रोसोडस भी कहते हैं। फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स जो होते हैं वो स्पंजोसील से कनेक्टेड रहते हैं, एक्सकरेंट कैनाल के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है, और इनको हम एफोडस भी कहते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का जो कैनाल सिस्टम होता है वो डिप्लोडल टाइप के कंपैरिजन में प्रिमिटिव टाइप का कैनाल सिस्टम होता है, क्लियर। और ये स्पॉन्जिला में पाया जाता है। थैंक यू।